हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर है। आज अगला चैप्टर 3 टॉपिक संज्ञा है। बच्चों, आप लोगों को पता है कि संज्ञा को इंग्लिश में नाउन हम लोग कहते हैं। मैं सुजाता कुमारी। आज बच्चों संज्ञा का पहला पार्ट है, पार्ट 1, जो अभी मैं आप लोगों को शुरू करूंगी और बताऊंगी कि संज्ञा क्या है। बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। इसको अपने कॉपी में, नोटबुक में लिखने की भी कोशिश कीजिए। बच्चों, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी पढ़ाई करनी होगी और आप लोगों को भी इसको लिखना होगा। मैं जो भी बताऊंगी वो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो चले बच्चे, आगे बढ़े हम लोग। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसमें विस्तार है थोड़ा, जो मैं अभी बताई हूँ आप लोगों को। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, हम लोग आसपास में जो भी वस्तु या कुछ देखते हैं वो सारा संज्ञा ही रहता है। जैसे बच्चों प्राणी हैं, प्राणी में पशु, पक्षी, मानव, दिल्ली, पटना, लाल किला, टेबल, कुर्सी, बेंच, पेन, किताब, हंसना, रोना, गाना, सुंदर, गोरा, काला, साफ सुथरा इत्यादि। बच्चों, इसमें बहुत प्राणी है, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है। ये सारा एग्जाम्पल, उदाहरण दिया हुआ है। ये सब कुछ संज्ञा है। बच्चों, आप लोग समझ गए कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। आगे आप लोगों से पूछा जाएगा और आप लोगों को लिखना भी है। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो ऐसे छोटे में हम लोग बोल सकते हैं। जो संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सारे जाति का, जो जाति भर का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको अभी पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द सामान्यतः जाति या वर्ग के प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या है बच्चों? जो सामान्यतः जाति या वर्ग के प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान का बोध कराता हो वह जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, कुछ भी है, जैसे प्राणी हो, प्राणी किसी का नाम लेंगे तो वो जातिवाचक नहीं होगा। जैसे मैं बच्चों बोली, बच्चों ये संपूर्ण बच्चों का है, उसमें बहुत सारा बच्चा
जो आप लोग रहेंगे वो जाति भर का। अगर किसी का नाम लेकर के मैं बुलाती हूँ वो जातिवाचक नहीं होगा। बच्चों, संपूर्ण जाति भर का बोध हो। व्यक्ति, जो किसी का नाम लेकर के मैं बुलाऊंगी वो भी नहीं होगा। वस्तु, कुछ भी वस्तु है, जैसे बहुत सारा वस्तु है, कुछ भी है, तो उसका नाम लेने से, खास नाम से नहीं होगा, ये सारे वस्तु का होगा। कोई स्थान है, खास स्थान का नाम लेने से नहीं, जो भारत है तो नहीं होगा, ये पूरे स्थान का हो, का बोध कराता हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बच्चों, पहाड़ है, पहाड़ कहने से ढेर सारा पहाड़ रहेगा, सारे पहाड़ का बोध होता है यहाँ। गाड़ी, गाड़ी कहने से कोई एक गाड़ी नहीं है, बहुत सारा गाड़ी, कार, बस, ट्रक, जो भी है वो सारा गाड़ी है। गांव है, गांव कहने से किसी एक गांव का नाम लेने से वो अलग बन जाएगा, ये सारा जाति भर का बोध हो जाएगा। गांव है, कितने गांव होते हैं। मंदिर है, कितने मंदिर हैं। लड़का है, लड़का का नाम लेंगे वो नहीं होगा। लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है बच्चों। लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है। घोड़ा, फल, फूल इत्यादि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। ये सारे जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। तो जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। उम्मीद है कि आप जातिवाचक संज्ञा को समझ चुके हैं, इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कुछ भी हो, किसी खास विशेष होता है बच्चों, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मोहन, शबनम। बच्चों, मोहन कहने से किसी एक मोहन का ही नाम है, जो मोहन को बुलाने पे वो मोहन ही आएगा। शबनम, कोई एक ही, शबनम का कोई एक ही है जिसका नाम शबनम है। भारत, भारत बच्चों एक ही है। नेपाल, नेपाल एक ही है, कई नेपाल नहीं है। अगर कई नेपाल रहता तो वो जातिवाचक रहता, किसी खास स्थान का नाम है। गंगा, ये किसी खास नदी का नाम है बच्चों। हिमालय, विंध्याचल, कोलकाता, लखनऊ, लाल किला, कुतुब मीनार, हवा महल इत्यादि। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा बच्चों, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आइए बच्चों उसके बारे में हम जानते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी। बच्चों, गर्मी, सर्दी ये भाव है, ये भाववाचक संज्ञा में है। बुढ़ापा, बुढ़ापा को हम लोग खुद नहीं बनाते हैं बच्चों। जवानी, मिठास, नम्रता, थकान, ताजगी, ईमानदारी, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि। बच्चों, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से
किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता है, उस संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा बच्चों संज्ञा के तीनों भेद। बच्चों अब अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ। थैंक यू।